एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको सर से लेके पैर तक ऐसा एक भी स्पॉट नहीं था कि वहाँ पे उसको सोरियासिस का पैच नहीं है। इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली, इतनी खुजली की वो। और बताओ ना आप, अगर पूरे बॉडी पे अगर सोरियासिस है तो कहाँ वो क्रीम लगाएगा ना। कुछ ऐसे मेडिसिन उसने लिया था कि उसके वजह से उसके बॉडी पे भी सूजन आ गई थी। तो इवन वो मेरे क्लिनिक में भी आने को शर्माता था कि वो कैसे आऊँ। तो पूरे अगर मैं कपड़े भी निकाल के डॉक्टर को बताऊँ तो पूरे स्केल्स नीचे गिर जाएंगे। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, यानी स्किन डिसीज के बारे में, आपकी ट्रीटमेंट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। राइट। शुरुआत कहाँ से करूँ पता नहीं, मगर मुझे ऐसे लगता है आज की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं पेशेंट देखता हूँ, जो विटिलिगो उसको कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? विटिलिगो मतलब जो पेशेंट के स्किन पे कहीं तो भी व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। जैसे कि टिपिकल व्हाइट पैचेस मतलब जिसमें कोई भी ये नहीं होता है कि कंप्लीट वहाँ से जो मेलानोसाइट्स है, मतलब अपने को जो कलर अभी मिला है वो मेलानोसाइट्स की वजह से है। अगर काफी फेयर एक आधा पर्सन है, जैसे कि फॉरेनर है, उसमें मेलानोसाइट्स नहीं दिखाई देते, राइट? तो वैसी ही कंडीशन अगर स्पेसिफिक कोई पैच पे आती है तो उसको हम विटिलिगो बोलते हैं। विटिलिगो जो बेसिकली उसका जो ये है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। मैं हमेशा ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बोलता हूँ कि ये डिसीज है, वो ऑटो इम्यून है। और ऑटो इम्यून डिसीजेस को अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल में। तो होम्योपैथी एक ही उसको ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो ऑटो इम्यून डिसीज को ठीक कर सकती है। तो इसीलिए जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी दूर से पेशेंट आते हैं मेरे पास विटिलिगो के लिए। तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, पेशेंट को महीने भर पहले उसको एक छोटा सा स्पॉट आता है कहीं तो भी चेहरे पे या कहीं, और कुछ ही दिनों में वो स्पॉट इतना बढ़ते 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 वो हर बॉडी पे कहीं ना कहीं पार्ट्स पे वो आना शुरू हो जाता है। फिर उसको रोकने के लिए काफ़ी एप्लीकेशंस किए जाते हैं, अलग अलग ऑइंटमेंट्स लगाते हैं लोग, थेरेपीज लेते हैं काफ़ी। जब तक वो चालू है तब तक वो ठीक है, बट उसके बाद अपने आप वो अग्रेसिवली बढ़ता है। होम्योपैथी उसके लिए एक वरदान है। मैं बोलता हूँ कि होम्योपैथी अगर आप स्टार्टिंग से लेते हो, अगर आपको नजर आता है कि मुझे कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है बॉडी पे व्हाइट कलर का, तो आप तुरंत ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मेरे पास कितने तो भी प्रूवन रिजल्ट्स है, जो कि पहले कितना था और बाद में कितना है। तो हमें एकदम अपन उसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑटो इम्यून होने की वजह से अपन अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली सर, अभी आपने बताया कि बॉडी पे कहीं पे भी वो वाइट स्पॉट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे से वो बढ़ता है, राइट। तो मैंने काफ़ी जगह पे ऐसे सुना है, काफ़ी मेरे रिश्तेदार वहाँ पे जब ये केस जब सामने आते हैं तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले होठों से स्टार्ट होता है। राइट। ओके, तो बहुत जनों ने बताया नहीं, होठों से नहीं, सबसे पहले पीठ से स्टार्ट होता है, पेट से चालू होता है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा क्या ये सब मिथ से? नहीं, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, होठों से ही होगा ऐसा नहीं है। उसके कोई टाइप्स है, विटिलिगो के काफी टाइप्स है। उसके मैं नाम अभी लिख के दूंगा आपको कि कितने कितने टाइप्स है उसके, कितने कितने अलग अलग तरीके के सेगमेंटल है, ऐसे बहुत से टाइप्स है। तो इसमें ना काफी कुछ जो टाइप्स है, पर बेसिक जो है ना तो वो कहीं पे भी आ सकता है। उसको सर में भी दिख सकता है, तो उसके वहाँ के जो बाल है पूरे सफेद हो जाते हैं। तो किसी का जो है वो लिप्स पे है, किसी को कान में आ सकता है, फिर धीरे धीरे वो दिखता ही नहीं, बाद में बड़ा बड़ा होते चलता है। आपके पास कुछ केस है ऐसे कि यानी बहुत छोटे उम्र में या उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, ऐसा कुछ केस है आपके पास? बहुत बहुत केसेस है मेरे पास में। एक केस तो ऐसा था, एक छोटी लड़की थी, उसको ना आंखों के आजू बाजू में पैचेस दिखाई दिए। फिर उन्होंने कुछ घरेलू उपाय किए, पर वो डर रहे थे कि लड़की है, छोटी है, अभी सब लोगों में फैल जाएगा कि इसको ये बीमारी है। और घर में किसी को भी नहीं थी, नो नोन हिस्ट्री। और विटिलिगो का एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को रहता है तो ये हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन को। तो उन्होंने क्या सोचा, जब उस टाइम पे वो लड़की का ऐसा होगा बढ़ेगा, तो वो तुरंत मेरे पास लेके आए। ठीक है, जैसे ही मेरे पास लेके आए तो मैंने जब देखा उसका कि यहाँ पे स्पॉट सब जगह पे बढ़ गए थे। तो हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट उसको कुछ मेडिसिन दिया और कुछ एप्लीकेशन दिया लगाने के लिए। और उसके बाद में एवरी 15 डेज के बाद हम उसके पिक्चर्स क्लिक करते गए। तो एवरी टाइम उसके इसमें नए ब्लैक स्पॉट डेवलप होते गए। जो भी वाइट स्पॉट था
उसके अंदर कुछ ब्लैक स्पॉट डेवलप होते गए, ऐसे वो पूरे ब्लैक स्पॉट मर्ज होते होते पूरे नॉर्मल हो गए वो। अभी उसके बॉडी पे कहीं पे भी वो स्पॉट नहीं है। तो ये जो है ना, ये होम्योपैथी का मिरेकल है, ठीक है, ये होम्योपैथी कर सकती है। आपने अभी मेलेनोसाइट का एक ये किया था विटिलिगो में, तो एक्चुअली ये क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मेलानोसाइट्स मतलब जो आपको मेरे को जो कलर अभी मिला है, ओके तो वो बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट्स, ओके ठीक है। तो मेलानोसाइट्स क्या होता है, वो हमें एक ब्राउनिश कलर का शेड क्रिएट करते हैं, पर वो हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं अच्छा फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, फ्रॉम द यूवी रेज, सनलाइट, जो भी लाइट में हम रहते हैं। तो हमें अभी प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है, वो बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट्स। ओके तो वो मेलानोसाइट्स अगर बॉडी से चले गए तो विटिलिगो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों जाते हैं, ये अपनी ही एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को खराब करने लगती है बाय मिस्टेकली, इसके वजह से ही विटिलिगो होता है। अभी आपने ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बताया, तो सोरियासिस भी इसका पार्ट होता है? सोरियासिस और विटिलिगो अलग अलग है, ओके पर सोरियासिस भी ऑटो इम्यून डिसीज ही है। अच्छा, कैसे? जैसे उसमें भी क्या होता है, अपने ही एंटीबॉडीज अपने ही स्किन सेल्स को खराब करते हैं। ओके अगर आप सोरियासिस का कोई पेशेंट देखो तो उसमें ना 3-4 दिन में ही बड़े बड़े स्केल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके हाथों पे, पैरों पे, ऑल बॉडी भी हो सकता है, सर पे स्केल्स डेवलप होते हैं, ड्राइनेस प्रोड्यूस होता है और वो पूरा निकल जाता है। वो भुस्सा निकलता है कंटिन्यूस, वो खुजाता है, वैसे वैसे भुस्सा निकलते चलता है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आप देखो, नॉर्मल आदमी देखो, तो उसमें वो पूरी जो उसकी स्किन है वो बनने को 30 to 40 डेज लगते हैं नॉर्मल स्किन बनने के लिए। जैसे सांप उसकी चर्बी छोड़ देता है, राइट, तो वैसे ह्यूमंस भी उनकी जो स्किन है, उसका जो ऊपर का लेयर है वो निकालते चलता है, पर हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कब जाता है, ठीक है। पर सोरियासिस के पेशेंट में वो लोग खुद देख सकते हैं कि मेरे को ना पूरा एक पैच निकल के बाहर आ गया है, अरे बाप, फिर नीचे नया स्किन दिखता है, फिर अगेन 2-3 दिनों में वापस उससे भी वो निकल के दूसरा लेयर फॉर्म हो जाता है। तो उसके वजह से एक्सट्रीम ड्राइनेस प्रोड्यूस होता है, ड्राइनेस होने के कारण खुजली बहुत होती है। जैसे आपने विटिलिगो का एग्जांपल बताया, वैसे सोरियासिस का कोई एग्जांपल है? बहुत से एग्जांपल है, ओके, थाउजेंड और ऑफ एक्सट्रीम एग्जांपल? एक्सट्रीम एग्जांपल अगर बोले तो एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको सर से लेके पैर तक ऐसा एक भी स्पॉट नहीं था कि वहां पे उसको सोरियासिस का पैच नहीं है। ओके, इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली, इतनी खुजली कि वो, और बताओ ना आप, अगर पूरे बॉडी पे अगर सोरियासिस है तो कहाँ वो क्रीम लगाएगा ना, कहाँ क्रीम लगाएगा, बराबर है। कुछ ऐसे मेडिसिन उसने लिया था कि उसके वजह से उसके बॉडी पे भी सूजन आ गई थी कंप्लीट, तो होल बॉडी अपीयर था कि कंप्लीटली खराब हो गया था और स्केल्स निकलते थे। इवन वो मेरे क्लिनिक में भी आने को शर्माता था कि वो कैसे आऊँ, पूरे अगर मैं कपड़े भी निकाल के डॉक्टर को बताऊँ तो पूरे स्केल्स नीचे गिर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे फोटोज भेजे, सब भेजे कि ये हो सकता है क्या, हम आपके पास आए क्या, इतना सीवियर केस है, एडमिशन नहीं बोला है डॉक्टर ने, अभी नहीं कर सकते, कुछ दिन तक आप ये गोलियां लो, फिर हम आपको एडमिट करेंगे। तो ऐसा एक पेशेंट मेरे पास जब आया तो हमने उसको सबसे पहले हिस्ट्री लेने के बाद में उसको एक मेडिसिन स्टार्ट किया, और 2-2 दिन में, हर 2-2 दिन में उसको हमने फोटोग्राफ्स लिए, और 15 डेज के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट अच्छा दिखा। फिर उसके बाद में अगर 2 महीने के अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। मतलब जो एक्सट्रीम केस था फ्रॉम 2-3 साल से वो परेशान था वही इसमें, तो वो ठीक हो गया। वैसे ही कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको 10-10, 15-15 साल से वो बीमारी है, पर उनको अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि वो 10-10, 15-15 साल से वो बीमारी को मतलब फेस कर रहे हैं, और उनके पास उसके लिए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसे पेशेंट्स को होम्योपैथी से हमने ठीक किया है, और उन्होंने भी वो एग्री किया है कि हमने कुछ भी नहीं लगाया डॉक्टर साहब। जैसे कि स्किन कंडीशंस काफ़ी अपने को लगता है कि स्किन कंडीशंस ये बहुत मतलब नॉर्मल है, कहीं पे भी ठीक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं बचपन में उनको सोरियासिस के पैचेस डेवलप होते हैं, थ्रू आउट लाइफ उन्होंने वो साथ में लेके जाए, क्योंकि जो भी बीमारी या स्किन की रहती है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी सप्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऑइंटमेंट अगर स्किन कंडीशंस को लगाते हो तो आप सावधान हो जाइए, वो मत करिए। आप जब भी ऑइंटमेंट लगाते हो तो वो बीमारी अंदर जाती है, अंदर बढ़ती है वो बीमारी। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स ने भी लिखा है उसके इसमें कि अगर आप कोई भी स्किन कंडीशन को अगर आप दबाते हो तो वो आपको बाद में अंदर की बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि
आपको अस्थमा प्रोड्यूस कर सकती है, आपको इंटरनल बीमारियां बढ़ा सकती है, आपको सांस लेने की दिक्कत बाद में हो सकती है। तो स्किन कंडीशन को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। लाइकन प्लैनिस के बारे में आपने बताया था, तो थोड़ा मुझे और अपने ऑडियंस को थोड़ा समझाए। लाइकन प्लैनिस भी एक ऐसी कंडीशन है, वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ओके। तो आपको अगर मतलब दिखेंगे ना आप, तो कितने तो भी बीमारियां हैं कि वो ऑटो इम्यून ही डिसीजेस है। अच्छा। तो इसी कारण अभी उनको स्कोप नहीं है, मतलब बाहर उसको स्कोप नहीं है। और होम्योपैथी उसको ट्रीट क्यों कर सकती है? बिकॉज वो ऑटो इम्यून डिसीज है, क्योंकि खुद की बॉडी खुद को ही फाइट कर रही है, खुद के एंटीबॉडीज खुद को ही मार रहा है। तो हमें क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है, उसको बताना है कि भाई ये तेरी ही सेल्स है, इसको मत मार, तुझे बनाया बाहर के सेल को फाइट करने के लिए, अंदर के सेल को फाइट करने के लिए नहीं। और ये मिस्टेकनली वो हमेशा 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 होते चलता है। तो इसको क्या करना है? हमें सिर्फ उसको रोकना है। ओके। मैं उसको क्या करूंगा कि जो दवा दूंगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं हम लोग। अच्छा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हिस्ट्री के बाद में पेशेंट को दिया जाता है तो लाइकन प्लैनस ठीक हो सकता है, सोरियासिस ठीक हो सकता है, विटिलिगो ठीक हो सकता है। थैंक यू सर, आज की इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।